तरबूज जायद मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है। जायद यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, जिसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है। तरबूज की खेती में कम समय, कम खाद और कम पानी की जरूरत होती है। तरबूज के कच्चे फलों का इस्तेमाल सब्जी में भी किया जाता है, तो वहीं पकने पर इसको गर्मी के मौसम में मीठे और स्वादिष्ट फल के रूप में खाया जाता है। इसलिए बाजार में इसकी मांग गर्मियों में ज्यादा होती है। अगर तरबूज की खेती उन्नत किस्म और तकनीक के साथ की जाए तो इसकी फसल से अच्छी उपज मिल सकती है। आज खेती फ्रेश किसान में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जलवायु और मिट्टी की, तो तरबूज की खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाली जगह अनुकूल होती है। बीज के जमाव और पौधों की बढ़वार के समय लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है। तो वहीं रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती गंगा, यमुना और दूसरी नदियों की खाली जगह में क्यारियां बनाकर की जाती है। अब बात करते हैं कि खेत कैसे तैयार करें। खेती की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें। आपको बता दें कि खेत में पानी की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नदियों की खाली स्थान में क्यारियां बना लें। अब भूमि में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। अगर रेत की मात्रा ज्यादा है तो ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की मिट्टी में खाद मिलाना चाहिए। आइए बात करते हैं इसकी कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। इसकी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसानों को तरबूज की स्थानीय किस्मों को चुनना चाहिए, जैसे शुगर बेबी, दुर्गापुर केसर, आर्को मानिक, दुर्गापुर मीठा, काशी पीतांबरी, पूसा वेदना और न्यू हैम्पशायर मिडगट। किसान इन किस्मों में से अपनी जरूरत के हिसाब से किस्म चुन सकते हैं। बुवाई के समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तरबूज की बुवाई फरवरी में की जाती है, तो वहीं नदियों के किनारे पर खेती करते वक्त बुवाई नवंबर से मार्च तक करनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं तो मार्च से अप्रैल के बीच बुवाई करें। चलिए अब बात करते हैं इसकी बुवाई के बारे में। इसकी बुवाई में किस्म और भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर दूरी तय करें। तरबूज की बुवाई मेड़ों पर लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर और 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाकर करें। इसके बाद नालियों के दोनों किनारों पर लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 बीज बो दें। नदियों के किनारे गड्ढे बनाकर उसमें मिट्टी, गोबर की खाद और बालू का मिश्रण थावले में भर दें। अब थावले में 2 बीज लगाएं। ध्यान दें कि अंकुरण के लगभग 10 से 15 दिन बाद एक जगह पर 1 से 2 साफ पौधों को छोड़ दें, बाकी को निकाल दें। तरबूज की खेती में सिंचाई बुवाई के लगभग 10 से 15 दिन के बाद करनी चाहिए। अगर खेती नदियों के किनारे हो तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पौधों की जड़ें बालू के नीचे से पानी सोख लेती हैं। अब बात करते हैं इसके फलों की तोड़ाई की। तरबूज के फलों को बुवाई से लगभग 3 महीने बाद तोड़ा जा सकता है। बता दें कि किस पर फलों का आकार और रंग निर्भर करता है। आप फलों को दबाकर देख भी सकते हैं कि फल पक गया या कच्चा है। अगर फलों को दूर भेजना हो तो पहले ही फलों को तोड़ लें। फल को डंठल से अलग करने के लिए तेज चाकू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फलों को तोड़कर ठंडी जगह पर रखें। तरबूज की पैदावार उन्नत किस्म, खाद, उर्वरक और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। तरबूज की औसतन पैदावार लगभग 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। इस तरह किसान तरबूज की खेती से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।